चादर जय श्या राम, नमो राघवाय, हर हर महादेव। मेरे प्यारे, आज फिर प्रभात में आपसे मिलना हुआ इस छोटे से अंश के साथ। तो मैंने सोचा कि टहलना भी हो जाएगा और आपसे अपने मन की बातें भी हो जाएंगी। तो आज फिर एक छोटी बात कहेंगे कि जीवन में हर व्यक्ति के सामने कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ दिक्कतें, कुछ न कुछ परेशानियां होती ही हैं और हर व्यक्ति उन परेशानियों का सामना करता ही है। कोई उन परेशानियों का रोना रोता है और कोई उन परेशानियों में रास्ता तलाशता है। सोच आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे देखते हो या उसमें क्या देखते हो। मित्रों, एक छोटा प्रसंग मेरे को याद आता है। एक अध्यापक ने 2 गिलास एक टेबल पर रखा अपने क्लासरूम में पढ़ाते हुए बच्चों के सामने, और एक गिलास में आधा भरा पानी रखा और एक गिलास खाली रखा। पूछा कि आप बताओ कि इस गिलास की क्या स्थिति है। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि ये गिलास आधा खाली है। किसी ने कहा कि बगल वाली गिलास पूरी खाली है। पर सच कहूँ मेरे प्यारे, तो गिलास तो एक ही है। किसी को गिलास आधी खाली नज़र आ रही है, तो किसी को पूरी खाली नज़र आ रही है, तो किसी को आधी भरी नज़र आ रही है। मेरे प्यारे, जिसका जैसा दृष्टिकोण है उसको ऐसा नज़र आ रहा है। तो सब कुछ खेला आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप किसी चीज़ को कैसे देखते हो। आपकी जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। जैसा देखने का, सोचने का तरीका होगा वैसा ही अनुभव होगा आपको। तो मेरे कहने का आशय ये है मेरे प्यारे कि जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, पर चुनौतियाँ इसलिए नहीं आती हैं कि आप हाथ पर हाथ रख के बैठ जाओ, या आप हार मान लो, या आप हताश होकर के और निराश होकर के अपना जीवन समाप्त कर लो। अपनी चुनौतियों को अपना रोड़ा मान करके घर बैठ जाओ। चुनौतियाँ आती ही हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको मैच्योर करने के लिए, आपको परिपक्व बनाने के लिए, आपको जीवन की उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। जिन चुनौतियों को पार करके, जिन चुनौतियों को भेद करके, जिन चुनौतियों, दुश्वारियों को पछाड़ करके आप आगे बढ़ते हो। इसलिए जीवन में मेरे प्यारे कभी ऐसा अगर समय आए ना, तो आप समझना कि ईश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। पूरे साल पढ़ाई होती है मेरे प्यारे। एक विद्यार्थी पूरे साल पढ़ाता है और साल समाप्त होने पर जब उसका प्रमोशन होना होता है अगली कक्षा में, तो परीक्षा होती है। अब ये बताओ कि कोई विद्यार्थी अगर परीक्षा को देख करके या परीक्षा की घोषणा सुन करके ही घबरा जाए, घर छोड़ के भाग जाए, विद्यालय छोड़ के भाग जाए, स्कूल जाना बंद कर दे, परीक्षा ना दे, तो ये कैसे पता चलेगा कि पूरे साल वो पढ़ा है? ये कैसे पता चलेगा कि उसने कितना पढ़ाई किया है? या ये कैसे पता चलेगा कि उसने पात्रता अर्जित कर ली है आगे बढ़ने की? इसलिए परीक्षा से, चुनौती से, दुश्वारियों से कभी घबराने का नहीं। अगर ऐसा आए ना, तो आप समझ लो